हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट इस चैनल पर जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उन्हें आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन का अपना स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस वाइज फंक्शन का लेक्चर अपडेट हो रहा है। जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू फंक्शन था, ऐसे ना। उसके बाद GIF किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आफ्टर दैट किए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसे ना। एंड ट्रिगोनमेट्री फंक्शन किए। उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अपना अलग से सेशन रखे। एंड जो अपना फोर्थ पार्ट था उसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या कर देना है, इस चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है, ताकि इस चैनल का क्वालिटी कंटेंट आप मिस ना कर पाओ। ऐसे ना, जैसे ही हम वीडियो अपडेट करें, अपलोड करें, तो आपके पास मेरी अपडेट करने वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ओके। तो स्टूडेंट जो अपने पास टुडे टॉपिक है, अपने पास सिग्नम फंक्शन है। टुडे अपना टॉपिक है स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे टुडे। टुडे अपने पास सिग्नम फंक्शन, ऐसे ना। सिग्नम फंक्शन स्टूडेंट को जनरली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिग्नम फंक्शन, बट अपने पास जेई मेंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने सिग्नम फंक्शन का अपना एक अलग ही रोल है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो ये है अपने पास जेई मेंस 2026 ग्रेड 11-12, ऐसे ना। एंड ये अपने पास फंक्शन का 18वां लेक्चर है। 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है। ओके स्टूडेंट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट कि जो भी लेक्चर है अपना, वो उनका ज़्यादा टाइमिंग ना हो, यानी लेक्चर टाइमिंग ज़्यादा ना हो, ऐसे ना। वो मैं 1 आवर भी कर सकता था लेक्चर टाइमिंग, बट मैं शॉर्टेड किया हूँ, इसीलिए अपना लेक्चर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ना। इसे घबराने की कोई बात नहीं है। ओके स्टूडेंट। तो अपने पास स्टूडेंट जो टॉपिक है वो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन हम स्टार्ट करने गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नम फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये अपने पास है सिग्नम फंक्शन। ओके। तो सिग्नम फंक्शन होता है अपने पास y इक्वल टू, इसको डिनोट करेंगे अपने पास सिग्नम फंक्शन के स्टूडेंट। ये कैसे होता है, y इक्वल टू करोगे एस वाई एन एंड ब्रैकेट में x रख देंगे, तो ये होता है डिनोशन होता है, ये सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल या डिनोशन या रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। रिप्रेजेंटेशन किनका होता है, सिग्नम फंक्शन का। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करते थे, अपने पास बक्सा यानी जिसको हम बॉक्स बोलते थे, इस वाले ब्रैकेट में आप इसको कर देते थे। ये होता था रिप्रेजेंटेशन होता था GIF का, ऐसे ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। तो सेम एज स्टूडेंट जो अपने पास सिग्नम फंक्शन है, उनका अपने पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा y इक्वल टू एस वाई एन एंड ब्रैकेट एस। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होगा। ओके। तो अपने पास जब डिफिनीशन में चलते हैं तो सिग्नम फंक्शन कब डिफाइंड है, डिफिनीशन में चलते हैं डोमेन वाले पार्ट में। तो जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आता है मॉड x। क्या आता है, मॉड x। जो सिग्नम फंक्शन है, जब x का वैल्यू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आउटपुट आता है मॉड x। एंड जब x इक्वल टू जीरो आ जाता है स्टूडेंट, तो आउटपुट आ जाता है इनका जीरो। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट, ये सिंपल है, ऐसे ना। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, हेयर मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँगा। ये x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं है, तो या तो x से बड़ा होगा या सेकेंड केस बनेगा ये x से छोटा होगा। दो केस तो बनेगा ही। ये किनके के लिए है, ये केस फर्स्ट है, एंड ये वाले है स्टूडेंट, ये कितना है, केस सेकेंड है। ओके। तो दो केस अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, बना सिग्नम फंक्शन का। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या किया, इसका भी मैं बना कर लाया हूँ कि इनके केस बनाएंगे। तो केस बनेगा तो क्या आएगा, जब x ग्रेटर देन जीरो आएगा, x ग्रेटर देन जीरो आएगा स्टूडेंट, तो मोड में क्या है, ये मोड है। तो मॉडुलस फंक्शन में जब ग्रेटर देन जीरो रहता है, ऐसे ना, यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन जीरो है। ओके। तो ये अपने पास वैल्यू दे देगा 1। क्या दे देगा अपने पास वैल्यू 1। बट स्टूडेंट यहाँ पर वन पॉइंट अपने पास मिस है सिग्नम फंक्शन में। ये अपने पास मॉड अपने पास
मॉड एक्स अब डिनोमिनेटर में भी एक्स होता है, ऐसे नो। अपने पास सिग्नम फंक्शन का ये पार्ट आप अच्छे तरीके से समझ लो। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये अपने पास सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन में मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, ऐसे नो। सिर्फ मॉड नहीं होता है, मॉड अपने पास ये होता है न्यूमरेटर वाले पार्ट, क्या होता है, ये अपने पास न्यूमरेटर वाले पार्ट होता है, एंड एक्स में एक्स है जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ रहे होंगे। तो मैं चलता हूँ, तो जब मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो रखूँगा स्टूडेंट, तो जब मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो रखा तो मोड क्या हो जाएगा, अपने पास इस वाले केस में मोड ऊपर है तो मोड एक्स अपॉन एक्स है, तो जब ग्रेटर देन जीरो रखोगे स्टूडेंट तो मोड एक्स क्या हो जाएगा, अपने पास ये वाले पार्ट का है कि ग्रेटर देन जीरो है तो मोड किससे ओपन होगा, प्लस से, तो प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स, एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा। तो इनका आउटपुट क्या है स्टूडेंट, हियर इनका आउटपुट है अपने पास, आउटपुट आप देख लो, ये है अपने पास +1। ओके, एंड जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो इनका आउटपुट आएगा जीरो, एंड जब एक्स लेस देन जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, -1। ओके, इस वाले पार्ट को भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले पार्ट जब या इस क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, एंड ये बोल रहा है कि एक्स अपने पास नेगेटिव है लेस देन जीरो, तो जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है स्टूडेंट तो बाहर ये किन से ओपन होता है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो ये एक्स हो गया अपने पास, ये एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, तो इनका आउटपुट कितना आ गया स्टूडेंट, -1 आएगा। तो स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, मैं वन टाइम्स और रिपीट कर दूँ अपने को कि जो सिग्नम फंक्शन है स्टूडेंट उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, सिग्नम फंक्शन को y इक्वल टू रिप्रेजेंट करता हूँ एस वाई एन ब्रैकेट एक्स, ऐसे नो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते थे बॉक्स एक्स में, सिमिलरली सिग्नम फंक्शन को एस वाई एन एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये अपने पास आ जाएगा, अपने पास मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये कंडीशन क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इक्वल टू जीरो के लिए आएगा ये जीरो। मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं इनको आपको समझाने के लिए मैंने केस वाइज एनालिसिस किया कि एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1 आएगा, एंड एक्स लेस देन जीरो रहेगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 आएगा, एंड एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तो इनका आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ, इनका ग्राफ, जो सिग्नम फंक्शन है इनका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस वाले पार्ट को समझेंगे। यह है ग्राफ, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, क्या स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन में स्टूडेंट आपने देखा कि तीन वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है अपने पास आउटपुट में, आउटपुट ये वाले पार्ट देखो, आउटपुट में ये वाले पार्ट देखा जाता है सिर्फ, ऐसे ना, एक आ रहा है +1, दूसरा आ रहा है जीरो, तीसरा आ रहा है -1। तो जब इनका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो इनका ग्राफ क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर इनका वैल्यू होता है जीरो, और ये वाले पार्ट है पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव जब वैल्यू रखते हो स्टूडेंट तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, तो ये इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। और यहाँ पर क्या आप नोट करोगे, यहाँ पर आप इसको डिनोट कर दो, इनका नंबर 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -1। जब नेगेटिव वाले पार्ट रखोगे स्टूडेंट, ये वाले पार्ट क्या है नेगेटिव, तो इनका जो अपने पास ग्राफ बनेगा ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास -1, ग्राफ हो जाएगा -1। ओके, तो इनका ग्राफ भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था गति, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो उनका ग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था एज कंपेयर टू सिग्नम फंक्शन, बट सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तो इजी है। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करना है स्टूडेंट, इनके ग्राफ को खुद से ड्रॉ करना है, एक बार यहाँ से बात कर लो खुद से, आप 1 से 2 टाइम्स अगर खुद से ड्रॉ कर लिए तो आपको ये इनका ग्राफ आपको खुद से समझ में आ जाएगा, ऐसे ना। तो चलो स्टूडेंट, मैं जो सिग्नम फंक्शन है इस पर आपको क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सिग्नम फंक्शन पर अपने पास मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ये है y इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स।
अपने पास सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले थे आपको, जो ग्राफ है, ग्राफ जब हम ड्रॉ करने जाते हैं तो वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैंने कई बार आपको एग्जांपल दे दिया प्रीवियस जो अपने पास ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट किया। जो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन था उनको 4 पार्ट में मैंने टोटल कंप्लीट किया स्टूडेंट। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप कम इसको क्या करोगे स्टूडेंट, आप वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करोगे। तो पहले आप इसका साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था अपने पास प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो इनका ग्राफ कैसे आ रहा है स्टूडेंट, ऐसे आ रहा है। ओके, साइन का भी ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करना, मैं ड्रॉ करके लाया हूँ ताकि ड्यूरिंग द सेशन हमको ड्रॉ करने में टाइम न लगे और इस जो अपना सेशन है उनका जो टाइम ज़्यादा ना हो। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैं खुद से ड्रॉ करके लाया हूँ। तो स्टूडेंट ये वाले पार्ट है अपने पास, ये वाले पार्ट है π/2, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये नंबरिंग कर देना अपने आप। ये अपने पास -π, -2 पाई एंड ये वाले पार्ट है -π/2 एंड ये है π/2। ओके स्टूडेंट, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया अपने पास। बट अपने पास सिग्नम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिग्नम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, देख रहे हो कि ये वाले पार्ट है 0 से पाई में, ये ग्राफ क्या है, पॉजिटिव वाले पार्ट है। क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, ऐसे ना। तो इनका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो पॉजिटिव वाले पार्ट है तो इनका वैल्यू क्या आएगा, 0 से पाई में इनका वैल्यू 1 आएगा। 0 से पाई में देखो ना, 0 पर तो 0 वैल्यू आता है तो ये ऐसे है, और पाई पर भी पाई वैल्यू आता है। बाकी 0 से पाई में स्टूडेंट आप देख रहे हो कि इनका वैल्यू क्या है, 0 से पाई में ये वैल्यू आ रहा है, ये 1 आ रहा है। और नीचे पीछे चलो, अपने पास अब चलेंगे, क्या चलेंगे, अब चलेंगे अपने पास पाई से 2 पाई में। तो पाई से 2 पाई में आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर ये ग्राफ नीचे जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। तो पाई से 2 पाई में नेगेटिव वैल्यू आएगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव पर क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो देखो पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में सिग्नम फंक्शन के वैल्यू -1 है, यह है -1। ओके, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 पाई से 3 पाई। तो 2 पाई से जब 3 पाई में आप जाओगे स्टूडेंट तो सिग्नम ये ग्राफ है साइन एक्स का क्या है, पॉजिटिव वाले पार्ट में है। एंड जब सिग्नम फंक्शन को पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो उनका आउटपुट क्या आ जाता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो देखो 2 पाई ये है, 2 पाई से 3 पाई में इनका आउटपुट आ गया अपने पास 1 आ गया। ओके, सिमिलरली नेगेटिव वाले पार्ट में देखेंगे तो -π से 0 में इनका जो आउटपुट वाले पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव में है, और सिग्नम फंक्शन को नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो -1 वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इनका ग्राफ क्या हो जाएगा, -π से 0 में इनका वैल्यू हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। चलो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट है, ये है -π से 2 पाई। तो -π से 2 पाई में इनका ग्राफ क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। और ये पॉजिटिव वैल्यू किसको प्रोवाइड होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू अपने पास सिग्नम फंक्शन को प्रोवाइड होगा। एंड सिग्नम फंक्शन को पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड होता है स्टूडेंट, तो उनका वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1। तो इस वाले पार्ट में देख लो, -π से -2 पाई में इनका आउटपुट क्या आ गया, इनका ग्राफ आ गया 1 आ गया। तो स्टूडेंट इनका ग्राफ है, जो मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट था ऐसे ना, ये भी तो ये इजी है। क्या है, इजी है। तो आप सिग्नम फंक्शन को एक बार और देख लो स्टूडेंट। सिग्नम फंक्शन में बेसिकली क्या है, याद आप कैसे रखोगे इसको याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक है कि अगर सिग्नम फंक्शन को हम पॉजिटिव वैल्यू दिए तो ये हमको दे देगा 1 आउटपुट। अगर हम इसको नेगेटिव वैल्यू दे दिए तो ये आउटपुट दे देगा अपने पास -1। अगर हम 0 वैल्यू दे दिए तो आउटपुट क्या दे देगा अपने पास, 0 दे देगा। तो स्टूडेंट ये अपने पास सिंपल समझ रहे हो। थ्योरी में याद करने के लिए मैं बताया कि जब सिग्नम फंक्शन को पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो आउटपुट 1 देगा, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू दोगे तो आउटपुट -1 देगा। अगर सिग्नम फंक्शन को वैल्यू 0 दोगे तो आउटपुट अपने पास 0 आएगा। ये सिंपल हो गया अपने पास सिग्नम फंक्शन का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपना।
तो चलो ये सिग्नम फंक्शन को मैं ग्राफ बनाया और ये एक एग्जांपल दिया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास सिग्नम फंक्शन में स्टूडेंट, ये है y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। क्या है? सिग्नम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ये वाले केस में आप क्या करोगे? ये वाले पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इन वैल्यू को चेक करोगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऐसे ना। तो जब इनको चेक करने गए स्टूडेंट, तो ये आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इनका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x+2। जब x आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x-2, ये -1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x-2। तो ये हो जाएगा अपने पास x-2, ये हो जाएगा x-1। ओके, तो इनका जो फैक्टर है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इन फैक्टर को देखा स्टूडेंट, तो इनका फैक्टर ये आ गया। एंड आप यहाँ पर एक कंपेयर कर रहे हो, ए की वैल्यू, यानी जो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर रहे हो, तो ए की वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास? ग्रेटर देन 0। एंड ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है स्टूडेंट, तो इनका ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है, अपवर्ड होता है, ऐसे नो। तो इनका ग्राफ ड्रॉ किए, ये वाले पार्ट इनका ग्राफिकल है स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ अपने पास इनका ऐसा आएगा, ये ग्राफ इसका ऐसा आएगा। एंड ये कट किन कहाँ कहाँ पर करेगा? ये कट करेगा अपने पास यहाँ, ये वाले पार्ट को 0 से इक्वेट कर दो, x-1 एंड x-2 को 0 से इक्वेट कर दोगे तो x-1 इक्वल टू 0 एंड x-2 इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 1 आ गया, एंड x के वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया स्टूडेंट। तो ये 1 और 2 पर x एक्सिस पर कट करेगा, तो 1 पर कट किया एंड 2 पर कट किया। बट अपने पास ग्राफ किनका ड्रॉ करना है? सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन में ऑब्जर्व करने कि यहाँ पर क्या है? 0 से, ये 0 है, 0 से 1 में जा रहा है, तो ग्राफ हमेशा क्या वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो 0 से 1 में इनका आउटपुट क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन का 1 आएगा। तो आप ग्राफ समझ लो, 0 से 1 है, क्या है यहाँ पर? ये है 0 0 एंड 0 से 1 है, तो इनका आउटपुट क्या है अपने पास? 1 है। क्या है? 1 है। ओके, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में चलो, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताता हूँ यहाँ पर कि यही सेम ग्राफ अपने पास 1 से, ये 1 है एंड ये 2 है, तो ये नेगेटिव वाले पार्ट है, ये नेगेटिव में है, तो इनका आउटपुट क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन को नेगेटिव वैल्यू दोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो 1 से 2 में इनका ग्राफ देख लो, 1 से 2 में इनके ग्राफ को ऑब्जर्व करने जाओगे, 1 से ये 1 है एंड 2 में, तो इनका ग्राफ क्या आएगा? नेगेटिव -1 दे रहा है, यानी -1 वैल्यू दे रहा है। फिर क्या करोगे स्टूडेंट? 2 से चलोगे, तो 2 में क्या है? इनका ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 2 से आगे वाले पार्ट जितना भी x का वैल्यू आएगा उनके लिए सिग्नम फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो देखो ये 2 है और बाकी ये वाले पार्ट है, इनके लिए वैल्यू आ गया 1। क्या आ गया? वैल्यू 1। एंड अब नेगेटिव, ये वाले पार्ट में, और नेगेटिव वाले पार्ट में, अब नेगेटिव वाले में पार्ट में देख रहे हो कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। तो एक्स में जो भी वैल्यू है नेगेटिव वाले पार्ट में, उनके लिए ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू देते हैं सिग्नम फंक्शन को तो हमेशा क्या देता है? 1 देता है। तो ये वाले रीजन के लिए भी इनका वैल्यू 1 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो ये ग्राफ है ये मैं आपको सिंपल वे में समझा दिया, और मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उसमें, तो आप ग्रेड 12 का जो कैलकुलस वाले पार्ट है उसमें बहुत कहीं भी यूज हो जाता है, इसमें नो डाउट है। मैथमेटिक्स क्या है? अपने पास मैथमेटिक्स है इक्वेशन एंड ग्राफ का कॉम्बिनेशन। मैथ्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो मैथ्स है क्या है? जो मैथ्स है अपने पास ये क्या है? इक्वेशन एंड ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड फॉर्म है। मैथ्स क्या है? इक्वेशन ऑफ ग्राफ का कंबाइंड फॉर्म है, ऐसे ना। तो ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ऐसे ना।
एंड ये किसी भी फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ कर देना, रिप्रेजेंट कर देना ग्राफिकल फॉर्म में, ये ओनली एंड ओनली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ही पॉसिबल है। किससे पॉसिबल है? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि मैं 4 लेक्चर में कंप्लीट किया, एक लेक्चर में नहीं 4 लेक्चर में। तो इन चारों लेक्चर को आप वॉच करो इस सीक्वेंस में, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, जिससे आपको ग्राफ ड्रॉ करने का नेचर बिल्ड होगा, आप खुद से ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो ये तो आप समझ गए। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, जो सिग्नम फंक्शन है अपने पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतना ही होता है सिग्नम फंक्शन। ये वाले पार्ट है आपके लिए होमवर्क में, इसको क्या करोगे, घर से होमवर्क करके लाओगे। y इक्वल टू सिग्नम ln x, y इक्वल टू सिग्नम e के पावर x, y इक्वल टू माइनस सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो ऐसे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपने पास क्वालिटी कंटेंट है, आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो इस वीडियो को आप क्या कर दो, लाइक कर दो। और एक ड्रॉबैक आप लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को क्या करते हो, वॉच तो करते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ भी फीडबैक नहीं देते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या है। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करो स्टूडेंट वीडियो के बारे में, जिससे हमको भी आइडिया होगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3 है। इनको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वाले पार्ट को आप खुद से इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, समझना है। ओके, तो मैं अपने पास जो सिग्नम फंक्शन था, क्या था, सिग्नम फंक्शन, वो यहाँ पर इंड हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया, ये इंड हो गया। ओके, सिग्नम फंक्शन में इतना ही है, समझे। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले पार्ट रहेगा अपने पास, वो रहेगा अपने पास ये वाले पार्ट जिनके मैं लाया हूँ, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट को भी आप क्या कर लो, थोड़ा समझ लो। आईटीएफ होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उनका डोमेन है, एंड ये यहाँ पर रेंज है। अगर पास y इक्वल टू साइन इन्वर्स x है स्टूडेंट, तो इनका डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे इसको रीड करोगे। एंड रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। ओके, अपने पास ITF का में सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, इनका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, एंड रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। ओके, एंड tan इन्वर्स हो जाएगा y इक्वल टू tan इन्वर्स है, इनका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, एंड रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। इसको कैसे रीड करोगे, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलोगे तो यह है y इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, इनका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, एंड रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। उसके बाद है अपने पास y इक्वल टू सेक इन्वर्स x, इनका डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ये वाले पार्ट है क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, एंड रेंज हो जाएगा अपने पास y बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट माइनस करेंगे, यानी इसमें से एक्सक्लूड करेंगे π/2। जो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x, जिनका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ओके, एंड इनका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, ऐस इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे स्टूडेंट 0। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फंक्शन का रेंज फाइंड करने में अपने पास बहुत यूज होने वाला है। तो इनको आप नोट कर लो और क्या करो, कोशिश करो अभी इसको याद कर लेने का कि इनका डोमेन और रेंज क्या है। कोई आपसे पूछ देगा y इक्वल टू साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, tan इन्वर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है,
तो आप इनको याद कर लो अभी, ऐसे ना। और मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे स्टार्ट करूँगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे स्टार्ट करूँगा डिटेल्स वे में इसी चैनल पर, ओके। जब अपना फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तब। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो कि फंक्शन के बाद मैं कौन सा अपने पास टॉपिक है उन्हें, या कौन सा चैप्टर मैथ्स का जिनको मैं स्टार्ट करूँ, ओके। तो ये वाले पार्ट को आप लिख लो स्टूडेंट, ओके। एंड एक बार और कि जो आज तो अपना सिग्नम फंक्शन इंड हो गया, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। क्या करेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? डोमेन के बारे में पढ़ रहे थे। अगले पार्ट में पढ़ेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। और रेंज ऑफ फंक्शन मैथमेटिक्स का अपने पास फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन से जेई मेन में भी बढ़िया क्वेश्चन आता है, अपने पास बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, ऐसे ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन को स्टूडेंट आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, आज नहीं अगले क्लास में, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सिग्नम फंक्शन तो ख़त्म हो गया, डोमेन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कल से अपना रेंज है जो क्या है फंक्शन का इम्पोर्टेंट है, अब कल है अपना फिल्म रिलीज होने वाला है, ऐसे ना। रेंज का, रेंज क्या है? फिल्म है। तो मैं आज क्या अब करता हूँ, आपको टेलर दिखाता हूँ डोमेन का। क्या दिखाता हूँ स्टूडेंट? टेलर। आप टेलर देखने के लिए रेडी हो? चलो। तो जो डोमेन है, डोमेन तो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, बट आपके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ डोमेन का, ऐसे ना। अपने पास फाइंड करना है, फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू इनका डोमेन फाइंड करना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/√(1 - x)। एंड अभी आपको बताया था स्टूडेंट, जो साइन इनवर्स होता है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स, इनका डोमेन कितना होता है? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। क्या होता है? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। तो ये वाले पार्ट क्या होता है? डोमेन वाला पार्ट होता है। तो ये वाले पार्ट कहाँ चला जाएगा? -1 से 1 के बीच में। देख लो, ये वाले पार्ट अपने पास चला गया -1 से 1 के बीच में, ओके। तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ये हो जाएगा अपने पास, एक पार्ट हो जाएगा -1 से ग्रेटर एंड अदर पार्ट हो जाएगा 1 से लेस, ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये वाले पार्ट है, इसमें मैंने क्या किया, ये 1 है, उनको मैं राइट पार्ट में क्या किया, शिफ्ट किया, RHS में भेजा इसको। तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो गया ये वाले पार्ट यहाँ पर। एंड ये वाले पास +1 है, इनको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड पार्ट में भेजा, तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ओके। एंड फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट में इनका LCM लिया। देखो LCM लिया तो ये अपने पास 2x आ गया, एंड जो न्यूमरेटर है वहाँ पर आ गया 2x + x² + 1। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ये हो जाएगा x² + 1/2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। जब क्या करोगे स्टूडेंट, ये अपने पास a + b को होल स्क्वायर में हो जाएगा, a² + 2ab + 1 का होल स्क्वायर। तो इन्हें आप क्या लिख सकते हो? 1 + x का होल स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 + x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास 2x। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये वाले पार्ट है, इसमें LCM ले लोगे तो ये बन जाएगा ऐसा, ओके स्टूडेंट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने क्या यूज किया स्टूडेंट, इसको इक्वेट किया 0 से। किनको इक्वेट किया? ये वाले पार्ट है अपने पास, मैंने यहाँ पर x + 1 को 0 से इक्वेट किया, तो x के वैल्यू अपने पास आ गया -1। एंड ये 2x है, तो 2x को 0 से इक्वेट किया, तो x का वैल्यू अपने पास आ गया 0। तो इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ये है अपने पास -1 एंड ये है, या सॉरी -1 ये है 0। और मैं बता चुका था, इसको मैं बेबी कर्व से करूँगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। एंड पावर में क्या है? इवन। जब -1 आया है उनके पावर में क्या है? इवन। तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी रहेगा, ओके। एंड ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट है, तो हमेशा पॉजिटिव वाले पार्ट कर लेंगे, ऐसे नो।
एंड 1 टाइम्स, ये डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू 0 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं रिजेक्ट कर दिया। एंड x की वैल्यू -1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का अपने पास डोमेन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। चलो ये वाले पार्ट में भी मैंने सेम किया, x -1 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, फिर 1 0। एंड मैं बता दूँ ये x इक्वल टू 0 किससे आया, डिनोमिनेटर से, ये रिजेक्ट आ गया तो इनको मैं क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और x इक्वल टू 0 किससे आया, न्यूमरेटर से, तो इनको सेलेक्ट कर लिया। ओके, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये पॉजिटिव आ गया। एंड ये नेगेट जो है 1 किसे आया है, पावर किनके पावर से, इवन पावर से, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा। एंड ये लेस वाला पार्ट बोल रहा है तो इनका वैल्यू अपने पास सेकेंड वाले पार्ट ये आ गया। ओके, तो ये सिर्फ अपने पास डोमेन का इतना वाले पार्ट करने में टाइम लग गया, इतना वाले पार्ट करने में, और ये वाले पार्ट तो बचा ही है। तो ये वाले पार्ट को फिर मैं करूँगा, ये वाले पार्ट, तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, रूट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको कई बार बता दूँ कि ये अपने पास चैनल है जो सीक्वेंस वे में आ रहा है इसका लेक्चर, ऐसे नो, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड है। इसीलिए आप इनका जो कोई भी चैप्टर इस चैनल पर मतलब फ्यूचर में स्टार्ट होता है या अभी फंक्शन स्टार्ट है तो आप लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करो, तब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 - x ग्रेटर देन 0 आएगा तो 1 लेस देन 1 आ गया। तो अपने पास क्या हो गया, 3 इक्वेशन आ गया, और तीनों इक्वेशन को क्या करूँगा स्टूडेंट, यूनियन क्या करूँगा, इंटरसेक्शन ले लूँगा, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1। सिंगल्टन डोमेन आएगा, जब डोमेन में एक ही एलिमेंट आता है तो उन्हें सिंगल्टन डोमेन कहते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कितना स्टूडेंट को मैंने देखा हूँ स्टूडेंट कि क्या होता है उनके पास ये इंटरसेक्शन लेने में ही उनको दिक्कत आ जाता है, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3rd। तो मैं क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिस्कस किया हूँ डिटेल्स में, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं इस वाले पार्ट को भी डिटेल्स में क्या किया हूँ, एक्सप्लेन किया। ओके, तो इसमें देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट है x बिलोंग्स टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड वाला इक्वेशन था वो था x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1। एंड थर्ड वाले पार्ट था x बिलोंग्स टू 1। तो जब इनका पार्ट आप ड्रॉ करने गए हो तो ये क्या है अपने पास, -1 से ये है -1, तो ये अपने पास -1, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये वाले पार्ट है ऐसा। नीचे वाले पार्ट में गए हो तो नीचे वाले पार्ट है अपने पास -∞ टू 0, यानी 0 टू -∞, ये आ गया। एंड ये 1 है। जब दोनों को क्या के यूनियन की स्टूडेंट या इंटरसेक्शन, तो ये कितना आ गया, ये आ गया, ये कॉमन, ये आ गया 1 कॉमन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या कॉमन आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड का वैल्यू आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1। एंड इसको थर्ड वाले पार्ट में भी क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। तो जब इंटरसेक्शन लेने गए हो थर्ड वाले पार्ट के साथ, तो थर्ड वाले पार्ट में जो सेकेंड वाले पार्ट है उन्हें ड्रॉ किए, ये क्या है -1 एंड ये क्या है 1। एंड जो थर्ड वाले पार्ट था जो बोल रहा है कि x लेस देन 1 है, x क्या है लेस देन 1, तो ये अपने पास आ गया लेस देन 1। एंड जब दोनों का आप क्या करने गए हो, इंटरसेक्शन फाइंड करने गए हो, तो ये आ गया, तो x बिलोंग्स टू -1 आ गया। ओके, तो स्टूडेंट मैथ्स में आप इंटरसेक्शन ऐसे ही लोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट ये वाले पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास, ये वाले पार्ट है अपने पास स्टूडेंट, इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें दो डोमेन फाइंड करना है। मैं आपको बता दिया हूँ कल है अपने पास रेंज स्टार्ट होने वाला है। एंड रेंज समझ रहे हो, रेंज स्टार्ट होने से मैं डोमेन को समझ रहे, अपने पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रेंज, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मैं डोमेन का 2 क्वेश्चन आपको कराया ताकि आपका फ्लो बना रहे, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। ओके, समझ में आए, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पर। और पिछले वाले जो लेक्चर है डोमेन का उन्हें आप लोग वॉच कर लीजिए, अगर ऑलरेडी वॉच कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो उन्हें आप समझिए, समझे, क्योंकि रेंज थोड़ा वास्ट है। रेंज फाइंड करने में स्टूडेंट को दिक्कत आता है, डिफ़िकल्टी फेस करता है। तो पहले आप डोमेन पर अपना पकड़ बनाइए, उसके बाद रेंज। ओके,
तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, एंड ये क्या है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, यहाँ पर वेयर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो आप ये वाले पार्ट में गए हो तो इनका डोमेन कितना आता है, -1 से 1। एंड मैं एक बार और रिपीट कर दूँ स्टूडेंट ये वाले पार्ट में कि जो न्यूमरेटर वाले पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब आएगा, ये जीरो आएगा जब एक्स का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन 1 रहेगा तो जीरो आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स की जो रियल पूरा वैल्यू होता है उसमें से ये वाले पार्ट को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, यानी एक्सक्लूड कर दूंगा, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। एंड मैं बता चुका हूँ कि जो डोमेन आएगा इन दोनों के कंबाइंड इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है अपने पास, -1 से 1, देख लो, -1 से 1। एंड ये वाले पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है पूरा पार्ट जा रहा है, बट 0 से 1 नहीं जा रहा है। तो मैं क्या कर दूँगा, 0 को क्या कर दिया यहाँ पर, ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट जब दोनों को इंटरसेक्शन लेने गए हो तो ये वाले पार्ट आ गया इंटरसेक्शन में, एंड ये आ गया इंटरसेक्शन में। तो फाइनल डोमेन आ गया स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू -1 से क्या है, -1 से 0 यूनियन 1। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। और आज मैंने क्या किया, सिग्नम फंक्शन किया। क्या किया स्टूडेंट, आज का ओवरव्यू मैं दे दूँ आपको। तो आज आपने किया सिग्नम फंक्शन स्टार्ट किए, एंड सिग्नम फंक्शन आज इस लेक्चर में ख़त्म भी हो गया। एंड सिग्नम फंक्शन के बारे में समझे, इन पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और इनका ग्राफ के बारे में भी आप समझे। ओके, एंड आफ्टर डैट मैं आपको होमवर्क भी प्रोवाइड कराया सिग्नम फंक्शन का, जो कि नेक्स्ट वाले जो क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। एंड मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज के बारे में बताया। ओके, एंड उसके बाद मैं बताया कि जो अपने पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज स्टार्ट होगा। एंड रेंज स्टार्ट होने से पहले रेंज को मैंने क्या बोल दिया कि फिल्म आने वाला है अपने पास, फिल्म। एंड तो मैंने डोमेन क्या कर दिया, मैं टेलर रिलीज किया, आज टेलर दिखाया कि डोमेन का क्वेश्चन करा दिया। और डोमेन का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उन्हें आप वॉच कीजिए। ओके, तो ये रहा अपने पास आज का जो अपने पास लेक्चर था उनका ओवरव्यू। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट, जो मैं ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ये क्वालिटी कंटेंट अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, ओके, आप मैथ से अपना फियर हटाना चाहते हैं, यानी मैथ से जो डर है आपके अंदर उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल जेई मेंस मैथ्स विद अमरनाथ यादव आपके लिए वरदान साबित होगा। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट कोई आदमी मिस ना कर पाए। ओके, तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे जो अपने पास फंक्शन है, फंक्शन का रेंज वाले पार्ट है, तो रेंज वाले फंक्शन के साथ।